एक बात मुझे आपसे पूछना है। क्या अब मैंने सुना है कि धर्म हेतु अवतर वो गोसाई। आपका अवतार सिर्फ धर्म के लिए हुआ है, तो आपने मुझे शिकारी की तरह मार करके अधर्म क्यों किया? और मैं बहरी सुग्रीव प्यारा और कारण कमन ना सुग्रीव प्यारा कारण कमन ना आप मेरे भाई के मित्र बन गए, आप मेरे दुश्मन बन गए। आखिर क्यों? जबकि यहाँ पे निजी दुश्मनी राम जी की बाली से है। कब की है? जिस समय महाराज दशरथ देवासुर संग्राम युद्ध जीत के और घर जा रहे थे अयोध्या, उसमें रास्ते में मिल गया बाली, और बाली ने दशरथ को ललकारा कि आओ तो मुझसे युद्ध करो। और जैसे दशरथ जी युद्ध करने चले, तैसे महाराज सुमंत्र जी ने बता दिया कि आप युद्ध मत कीजिए। कहा क्यों? आपका आधा बल जा चुका बाली के पास। तो दशरथ जी ने अपना मुकुट उतार करके युद्ध संधि किया और मुकुट दे दिया बाली। और कैकेयी जानती थी कि वो मुकुट केवल राम जी ला सकते हैं बाली से, इसीलिए कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। और उत्तरकांड देख लीजिए, जब राम जी राजा बने तो सुग्रीव लेकर के मुकुट आए। ये मुकुट कहाँ था? पंपापुर में। इसीलिए बाली को मारा राम जी ने, लेकिन नहीं कहा। और कहा महाराज आपको मैंने क्यों मारा? उसका एक कारण है। और क्या कारण है? अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन सठ कन्या समय चारी। तो बाली ने कहा महाराज मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं बंदर हूँ, पशु हूँ, पशु। और पशु में मामा फूफा चाचा चाची कोई रिश्ता होता है? हा? कोई रिश्ता होता है? कोई रिश्ता नहीं था। पशुओं में कोई रिश्ता नहीं होता, इसीलिए हम लोगों का कहा गया है पशुता। जब मनुष्यों में रिश्ता होता है, इसीलिए इनको कहा गया है मनुष्यता। तो कहा महाराज हम पशु हैं, पशु में ना कोई भय होता है, ना कोई जेठ होता है, ना कोई पुत्र होता है, और ना कोई भाई होता है। ये रिश्ता पशुओं में नहीं चलता। तो राम जी ने कहा कि कहो तो तुझे मैं जीवित भी कर सकता हूँ, तुम्हारी उम्र भी बढ़ा सकता हूँ। तो बाली कहता महाराज कौन ऐसा भागा होगा? आइए 2 लाइन में भजन, उसकी बात कथा की तरफ। सभी लोग तालियां बजाएंगे, बड़े भाव से गाएंगे कि कब से तरसे नयनवा राम दर्शनवा दिखाई दिया हो। कब से तरसे नयनवा राम दर्शनवा दिखाई दिया हो। ओ दर्शनवा दिखाई दा, दर्शनवा दिखाई दा, दर्शनवा दिखाई दा, दर्शनवा दिखाई दा। कब से तरसे नयनवा राम दर्शनवा दिखाई दिया हो। कब से तरसे नयनवा राम दर्शनवा दिखाई दिया हो। तो राम जी ने बाली से कहा तुम जीवन मांग लो, और बाली कहता महाराज जीवन लेने से दुख मिलेगा, और आपके पास से दुख नहीं मांगना चाहता। क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है,
इसमें कोई सुखी नहीं है। कोई सुखी है? जोर से बोलो। नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। वे राम के दास कौन सुखी हैं? वे राम के दास जो साधु बन गए अयोध्या में और जेब में मोबाइल नहीं है, वही सुखी हैं। अगर उनके जेब में मोबाइल है तो वो दुखी है। राम के दास बने के बदियुम दुखी है। तो सब दुखी है, इसलिए कहा मैं जीवन नहीं चाहिए। कहा तब क्या चाहिए? कहा बस आप ऐसे मुस्कुराते रहो और हम आपके सामने बस आपके धाम को जाना चाहते हैं। कहा महाराज मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मरने से पहले जिनका नाम ओठों से नहीं निकलता उस परमात्मा का दर्शन करते हुए मैं जा रहा हूं। और मेरे जैसा भाग्यशाली दुनिया में और कौन होगा? बाली को निज धाम पठा। बाली बैकुंठ चला गया और महाराज लक्ष्मण को आदेश दिया कि जाओ सुग्रीव का राज्याभिषेक कराओ, अंगद को युवराज बनाओ। और आ गया है वर्षा काल। अब हम इस समय प्रवर्षण काल बिताएंगे गिरिकंदरा में, और 4 महीने के बाद में सीता का खोज कराया जाएगा। इधर लक्ष्मण राज्याभिषेक करवाने के बाद राम जी के पास आते हैं। राम जी 4 महीना लक्ष्मण को कथा सुनाते, आध्यात्मिक कथा सुनाते कि वर्षा क्या है, गर्मी क्या है, जाड़ा क्या है, पूरा विस्तार पूर्वक कथा सुनाते। और जैसे कथा समाप्त हुई, वर्षा काल बीता, तैसे राम जी ने कहा है लक्ष्मण, अरे देख सुग्रीव को, वो तो राजा बन गया और हमको भूल गया। भगवान कब तक याद रहते? जब तक शरीर में दर्द रहता है। जब तक शरीर में दर्द है हर सांस में बोलेंगे हाय राम, हाय राम, हाय राम। और जैसे दर्द की दवा खाया आराम मिला, तैसे राम गए, कहानी खत्म। अब चाउमीन पिज्जा बर्गर याद आ रहा है। बफर सिस्टम में जाने वाले व्यक्ति ने कभी भगवान का नाम लिया? नहीं लिया। लेकिन बफर खाने के बाद रात में जब 2 बजे उनको कालरा पकड़ लिया तो सबसे पहले राम को बुलाया, हे राम। तब राम याद आ गया। या तो राम जी प्रकट हो जाए कि बेटा जब रसगुल्ला पर आप जुटे हुए थे उस समय हमको नहीं याद किया था, इस समय क्यों याद कर रहे हो? लेकिन और दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो कबीरा, तो दुख काहे हो। तो लक्ष्मण ने कहा भैया, अरे जैसे आपने बाली को मारा है ना, कहो तो मैं सुग्रीव को मार दूं? नहीं नहीं, मारना नहीं है, वो मेरा मित्र है, केवल उसको भय दिखा के ले आओ। लक्ष्मण जब जाते हैं पंपापुर तो वहाँ सब बंदर भालू बड़ा स्वागत करते हैं, क्षमा मांगते हैं। और लक्ष्मण के साथ में सुग्रीव, अंगद, जामवंत, हनुमंतलाल, नलनील सभी बंदर भालुओं के साथ भगवान के पास आते हैं। सभी दिशाओं में बंदरों को भेजा है पता लगाने के लिए, लेकिन जो दक्षिण का दिशा है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोकेशन मिल चुका है सीता जी का। एक लोकेशन गीधराज जटायु ने दिया है कि महाराज दक्षिण दिशा में दशानन लेके गया, और दूसरा लोकेशन सुग्रीव ने दिया है कि महाराज वायु मार्ग से होते हुए दशानन दक्षिण दिशा की तरफ एक अबला का हरण किए हुए लेके गया। अच्छा, उस समय सुग्रीव क्या रावण से युद्ध नहीं कर सकते थे? लेकिन जो दबंग होते हैं, जिनका दबदबा होता है ना, उनसे पूरी दुनिया डरती है। और उस समय रावण का जो था वो दबदबा चलता था। एक अगर साहस किसी ने किया था तो जटायु ने साहस किया, लेकिन बेचारा निर्बल पड़ गया, बुढ़ापे की अवस्था पड़ गई। गलत के सामने गलत बोलने की हिम्मत लोग तब नहीं करते जब गलत वाला जो होता है प्रभावी होता है, बलवान होता है।
और जो बलवान है वो कितना भी गलत कर रहा हो लेकिन सही बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। ये दुनिया का दस्तूर है। तो आज दक्षिण दिशा में मुख्य बंदरों को भेजा गया और थोड़ी दूर भेजने के बाद हनुमंत लाल जी महाराज पीछे मेरे राम जी की तरफ देखा और जैसे राम जी की तरफ देखा तो राम जी ने हनुमान जी को बुलाया इधर और जैसे हनुमान जी है तैसे उन्हें मुद्रिका निकाल करके और हनुमान जी को दिया का बेटा ये निशानी दे करके और उधर से निशानी ले करके आना, क्योंकि राम जी जानते थे कि अगर इसमें कोई कुछ करने वाला है तो सिर्फ हनुमंत लाल जी है, तालियां बजा दीजिए। क्योंकि जिस लंका को ये सब जा रहे हैं उस लंका में मान है, मान माने अभिमान, घमंड है, अहंकार है और उस अहंकार का मर्दन करने में, उस अहंकार का सर्वनाश करने में केवल एक ही सक्षम है, हनुमान। क्योंकि हनुमान होता मर्दन और मान माने होता घमंड। अहंकार का विनाश करने के लिए केवल हनुमान जी का अवतार हुआ, इसीलिए अंगूठी दे दिया। और महाराज से सभी बंदर भालू जब पर्वत पर पहुंचे तो इनको प्यास लगा, देखा चारों तरफ कहीं पानी नहीं है। तो इतने में जहां तक पंछी हंस उड़ते हुए देखा तो इसे समझ गए नहीं हंस उधर उड़ रहा है तो इसका मतलब पानी वहां होगा। और जब पहुंचे तो वहां पर एक तपस्विनी ब्राह्मणी को देखा जिसने विवर दिखाया सरोवर, और सरोवर में जाकर के लोगों ने स्नान किया, पानी पिया। और जैसे सरोवर से बाहर निकले ऐसे महाराज 7 योजन लगभग 100 किलोमीटर का एक चौड़ा समुद्र देखा। और जैसे समुद्र को देखा उससे जितने बंदर भालू थे सब डर गए, क्या अब आगे नहीं जा पाएंगे। तो इधर जामवंत कहते नहीं उस पार तो जाना पड़ेगा, सभी बंदर कहते नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, अरे इतना लंबा चौड़ा समुद्र कौन पार करेगा। ऐसे ये आवाज संपाति गीध ने सुना। संपाति ने कहा तुम लोग वहां नहीं मरोगे। कहा तब कहाँ मरूंगा। कहा तुम सब मेरे पेट में मरोगे, मैं खाने के लिए तुम लोग को आ रहा हूं। लेकिन जटायु इधर अंगद जो थे बड़ी चालाक थे। अंगद ने कहा धन्य है जटायु जिसने राम जी के काज में अपना प्राण त्याग दिया, और एक तू गीध है जो राम के भक्तों को खाना चाहता है। ऐसे कहा भैया कौन सा जटायु। अरे वो जटायु मेरा भाई था, क्या मर गया। तो बंदरों ने बताया कि हाँ वो मर गया। कहा एक काम कर तुम लोग मुझे लेके चलो, समुद्र के किनारे में अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूँ, एक मदद करूं, मैं सीता को यहीं से देख रहा हूं। तो बंदरों ने कहा हमको नहीं दिखाई पड़ रही है। कहा देखिए मेरी जो दृष्टि है अपार दृष्टि है, मैं यहीं से देखता हूं कि अशोक वाटिका के नीचे बैठी सीता रो रही है, और ये समुद्र जो पार करेगा वही सीता का पता लगाएगा। तो सबसे पहले अंगद बोले अंगद कहें अरे जामु मई पारा, मैं जा सकता हूँ। अंगद कहें अरे जामु में पारा, जिए संसे कछु फिर अंगद कहें। लेकिन आने में संदेह है। अच्छा आने में संदेह क्यों है? एक कारण है, रावण के पुत्र अक्षय कुमार से अंगद जो है श्रापित है। अगर ये अक्षय कुमार के सामने पहुंच गए तो अंगद जो है ये बलहीन हो जाएंगे और अक्षय कुमार के द्वारा अंगद का वध हो जाएगा। इसीलिए कहते जा तो मैं सकता हूँ लेकिन आने में असमर्थ हूँ। तो जामवंत ने कहा अच्छा चुपचाप तुम बैठो, तुम तो सबके नायक हो, मालिक हो, मालिक थोड़े काम करने जाता है। घूमे हनुमान जी की तरफ जामवंत जी ने कहा अरे सुने हनुमान चुप साधी
जदू बलवाना। अरे हनुमान जी, आप तो चुपचाप बैठे हो, अरे आप तो जा सकते हो। हनुमान जी ने कहा नहीं जाऊंगा, कहा नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता हूँ। ऐसे दूसरा बाण देखो, ये बचन का बाण जामवंत जी लगा रहे, और दूसरा बाण क्या बोल पड़े कि पवन तने बोलो पवन समाना बुद्धि विवेक ज्ञानी भाना। पवन के पुत्र हो, पवन के समान उड़ने वाले हो, बड़े तेजस्वी हो, ज्ञानी हो, एक नंबर बुद्धिमान हो, आप तो जा सकते हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं जाऊंगा। तब तीसरा देखो, तीसरी बात फिर बोल पड़े, और क्या बोला कि राम काज लगी तो अवतारा। जैसे कहा राम काज लगी तो अवतारा, जितने बंदर यहाँ सबका जन्म हुआ है, लेकिन तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, तुम्हारा अवतार हुआ है। और वो अवतार किसके लिए हुआ है? सिर्फ राम के कार्य के लिए, कि राम काज लगी तो